हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है कक्षा 10 से आप लोग कक्षा 11 में प्रवेश कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए बेटा केमिस्ट्री का जो रूटीन होता है पढ़ाई का, वो आप लोगों को डेली बनाना पड़ेगा। आपका रूटीन एक बार तैयार कर लो और आप लोगों के लिए डेली के डेली आपको जितना आपको इस वीडियो में प्रत्येक दिन हम आपके लिए सप्ताह में 3 वीडियो अपलोड करेंगे कक्षा 11 की, और सप्ताह में 3 वीडियो अपलोड करेंगे कक्षा 12 की। ठीक, तो आप लोगों के लिए बेटा, आप लोगों के लिए जो 3 वीडियो मिलेंगी वो आपके लिए डेली रूटीन में बनाए रखना है, क्योंकि आप लोग अगर डेली रूटीन तोड़ेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बेटा बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत सरल सब्जेक्ट है, आप लोग बेहतर समझ सकते हो। आप लोग कक्षा 10 में पढ़ के आए हो आराम से, अब कक्षा 11 में आप लोग प्रवेश कर चुके हो। कक्षा 11 में जब आप लोगों के लिए आप पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत शानदार मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में बेटा। तो अपन सबसे चलते हैं बेटा, सबसे पहली यूनिट है आपकी कक्षा 11 की। कक्षा 11 की सबसे पहली आपकी यूनिट जो है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं है। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सबसे पहले जो रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं हैं बेटा, ये आप लोग कक्षा 5 से लेकर कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सॉरी 10 तक की क्लास तक आपने जितना पढ़ा हुआ है, कक्षा 5 से 10 तक की क्लास में आपने जितना कुछ पढ़ा हुआ है वो सब आपका इस वाले लेसन में आ जाता है। किस में आ जाता है? आपका इस लेसन में रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में आपका आ जाता है। इसमें क्या होता है, ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। आपका क्या करता है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि आपने कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। बेटा वो तो आप लोगों के लिए सेल्फ पता होगा कि आपने कितना पढ़ा है। हमें उम्मीद है, ऐसा तो है नहीं बगैर पढ़े हुए बच्चे पास हो जाते हैं। सभी बच्चे पास हो जाते हैं और सभी पढ़ते भी हैं, वो छात्र अच्छे रहते हैं, सभी छात्र पढ़ने वाले होते हैं बेटा। ठीक है, बस पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, बस अंतर इतना होता है बेटा। ठीक, तो आज अपन के लिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और रसायन विज्ञान। सबसे पहले हम बात कर लें कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या कहलाती है। तो हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों का, द्रव्यों मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग समझ लो। आज एक टर्म आता है आपका द्रव्यों, क्या आता है? द्रव्यों। और एक टर्म आता है आपका द्रव, क्या आता है? द्रव। इसके मतलब तो बेटा सबको पता है, द्रव के मतलब जल होता है, मतलब द्रव्य। ये इस वाले का टर्म के मतलब क्या होता है ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझना है आज। पहले सबसे पहले तो इसका मतलब होता है अणु, परमाणु, आयन। क्या होता है? अणु, परमाणु, आयन, या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म कण कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं इस तत्व के लिए? छोटे छोटे कुछ सूक्ष्म कण। तो हमने आपको क्या बताया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, क्या कह रहा है? द्रव्यों के गुणों, संरचना एवं संगठन मतलब कंपोजिशन, तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का, किसका? द्रव्यों, किसका? इसका नहीं, ठीक है, जल का नहीं, द्रव्यों के मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रसायन विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट में क्या लिखोगे, यहाँ हेडिंग डालना आप, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? रसायन विज्ञान की परिभाषा में आप क्या लिखोगे बेटा? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, क्या लिखना है बेटा? द्रव्यों के गुणों, कोमा, संरचना तथा संगठन, क्या लिखना है बेटा? संगठन तथा द्रव्यों के
द्रव्यों की रासायनिक अभिक्रियाओं, कौन सी? रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, क्या लिखते हैं बेटा? क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा? रसायन विज्ञान कहलाती है। ये तो हो गई बेटा आपकी किसकी परिभाषा? रसायन विज्ञान की परिभाषा। किसकी? रसायन विज्ञान की। अब हम आपसे कहें कि रसायन शब्द कहां से आया, केमिस्ट्री शब्द कहां से आया, तो सबसे पहले अपन इसी पे बात करते हैं बेटा। केमिस्ट्री शब्द कहां से आया? मिस्र देश के प्राचीन नाम केमियो, कौन सा? केमिया। मिस्र देश का एक प्राचीन नाम है केमिया से हुई। ठीक, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से उत्पत्ति हुई बेटा? केमिया देश के प्राचीन केमिया से उत्पत्ति हुई। ठीक, अब इसके बाद रॉबर्ट वाइल, कौन सा लेंगे बेटा? रॉबर्ट वाइल ने रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा, एक अलग से, मतलब पृथक मतलब क्या होता है बेटा? अलग। पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद अब केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर कौन है बेटा? ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? बताओ। रसायन विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी बताएं। लैवोशिये को। किसको कहा जाता है बेटा? वर्जिलियस को। लैवोशिये ने तो खोज की थी। और किसको कहा जाता है? वर्जिलियस। जल्दी बताएं, देख कर बताओ बेटा, किसे कहा जाता है? ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, वर्जिलियस। कौन है? वर्जिलियस। ओके, इसके बाद रसायन विज्ञान में अपने योगदान के कारण लैवोशिये इंग्लिश में लिख दे रहे हैं बेटा। लैवोशियर को
को आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है बेटा? जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन थे? लेवोसियर। कौन थे? लेवोसियर। ठीक है बेटा, इतना जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उतार लें बेटा, जल्दी उतार लें, जल्दी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा आपकी बुक के अनुसार, आपकी 11th की बुक के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो सबसे पहले आपका रसायन विज्ञान के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक। उसके फादर ऑफ केमिस्ट्री बता दिया आपको, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री आपको बता दिया बेटा, और ये केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया था ये भी आपको, उत्पत्ति भी बता दी बेटा आपको। तो आप चलते हैं रसायन विज्ञान की शाखाओं पर। किसमें? रसायन विज्ञान की शाखाओं पे। तो बेटा रसायन विज्ञान की शाखाओं में बेटा आपको निम्न शाखाएं मिलेंगी। तो निम्न शाखाओं में आपको निम्न प्रकार का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली रसायन विज्ञान की शाखा कौन सी है बेटा आपकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अकार्बनिक रसायन। कौन सी है? अकार्बनिक रसायन। हम इंग्लिश में लिखेंगे बेटा, आप लोगों को लिखना है हिंदी में, ठीक है? अकार्बनिक रसायन, ठीक है, अकार्बनिक रसायन। इसके बाद आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन, ठीक ठीक। इसके बाद आपकी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। इसके बाद आपकी आती है, इसके बाद आती है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि रसायन। कौन सी? कृषि रसायन। इसके बाद आपकी आती है बेटा, इसके बाद आती है आपकी कौन सी? मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब औषधिक रसायन, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है एनालिटिक केमिस्ट्री। कौन सी? कौन सी आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आती है आपकी इंडस्ट्रियल। कौन सी आती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद आती है आपकी वायु रसायन, बायो केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं जैव रसायन, ठीक है बेटा। इस प्रकार की आपकी रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। और अब हम आपसे कह दें कि रसायन विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। रसायन विज्ञान के कुछ सामान्य लिख लीजिए, ठीक है, सामान्य उपयोग, ठीक, सामान्य उपयोग। तो देखो बेटा, हम इसमें भी आपको इसी प्रकार से ग्राफ बना के देते हैं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। सबसे पहला है आपका इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि क्षेत्र में आपका किस प्रकार का उपयोग होता है। देखो इधर, उर्वरक के रूप में, दूसरा कीटनाशक के रूप में, तीसरा
फफूंद फफूंदी नाशक के रूप में, जो फंगस लग जाती है बेटा उसी को बोलते हैं फफूंदी नाशक। ठीक, इसके बाद एक और लिख लो, परिरक्षण, परिरक्षक, परिरक्षक के रूप में। अब दूसरा इसी में आ जाओ आप यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। इसमें बेटा आपका क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले सीमेंट, दूसरा कांच, तीसरा आप लिख सकते हो साबुन, ठीक, पेंट भी बना, पेंट और वस्त्र भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, वस्त्र भी लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद हम अगर आपसे कह दें एक और, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिख दो, इन मेडिसिन, इन मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में किस प्रकार से करते हैं बेटा, इसे इस साइड लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, हाइड्रोक्सी क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ठीक, दूसरा एस्टेटोमाइसिन, दवाई लेने जाना आप लोगों के लिए ये नाम मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पैरासीटामोल, ये कॉमन नाम है बेटा, ये आप लोग अधिकांश यूज करते हो। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन, और भी है बेटा अब इसमें, तो इसे इस प्रकार से करते हैं बेटा, लाइन खींच के इसमें लिखेंगे क्या, प्रदूषण, ठीक, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। अब नए पदार्थों के संश्लेषण में, नए पदार्थों के संश्लेषण में, परिवहन में, परिवहन में। ठीक, इस प्रकार से बेटा आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें इसे जल्दी, फटाक से जल्दी से लिख लें। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द्रव्य का अध्ययन। इसका द्रव्य का अध्ययन, द्रव्य के अध्ययन में आप लोगों के लिए बेटा हम आपको बताते थे कि इसमें अपन को किस प्रकार से अपन को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले अपन द्रव्य में क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें कंपोजिशन, क्या पढ़ेंगे बेटा, इसका कंपोजिशन मतलब संगठन। संगठन की परिभाषा आप सभी को पता है कि क्या कहलाता है, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, उनसे क्या जो कोई पदार्थ बनता है, कंपोजिशन, उस पदार्थ का कोई कंपोजिशन होता है। जैसे हम अगर आपसे कहें कि जो अपन जब दीवार बनाते हैं तो दीवार में कंपोजिशन क्या क्या रहता है, पानी भी रहता है आपका, उसके बाद सीमेंट भी रहता है, बजरी भी रहती है, गुम्मा भी रहते हैं, इस प्रकार के आपके कंपोजिशन रहते हैं ना, तो यही कहलाता है आपका क्या, संगठन। ठीक, जब आप कोई मेडिसिन खरीदने जाते होगे बाजार में तो आपने देखा होगा उस पर कंपोजिशन लिखा रहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतने % है, सल्फ्यूरिक अम्ल इतने % है। इसके बाद इसी में अपन पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, जब अपन किसी एक पदार्थ की एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ को गर्म कर देते हैं और उससे कुछ अन्योन क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं,
रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद अपन पढ़ेंगे उसका यूटिलिटी मतलब उपयोग कैसे करते हैं, यूटिलाइजेशन उपयोग। ठीक, उपयोग तो आप जानते हो, गुण प्रॉपर्टीज मतलब गुणों का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी शब्द को लेते हैं द्रव्य को, क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे द्रव्य को लिखते हैं द्रव्य। ठीक, द्रव्य किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, पहला क्वेश्चन अपना क्या बनता है, द्रव्य किसे कहते हैं। वह वस्तु या चीज, वह चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसे महसूस मतलब छुआ जा सके या फिर स्पर्श किया जा सके उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में, ठीक है, द्रव्य कहते हैं। जैसे द्रव्य में आपका अणु परमाणु भार वगैरह जो रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, हम मिट्टी के कण हो गए, ठीक है, सभी द्रव्य के अंदर आते हैं। अब हम आपसे कहते हैं इसके अपन क्या पढ़ना है इसमें, अब क्लासिफिकेशन इसी को बोलते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं बेटा, इसी को वर्गीकरण। वर्गीकरण में बेटा मैंने इसे सबसे पहले दो भागों में बांटे दिए हैं। कितने भागों में, दो भागों का वर्गीकरण। सबसे पहला है आपका वेस्ट ऑन फिजिकल स्टेट, इसी को बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, इसे क्या कहेंगे बेटा, वेस्ट ऑन केमिकल कंपोजिशन। इसी में हिंदी में इसे क्या कहेंगे बेटा अपन, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक, तो सबसे पहले इसे देख ले रहे हैं अपन। ठीक, इसे ठोस, द्रव और गैस सभी लोग जानते हैं। ठोस आपका उदाहरण में लकड़ी ले लो, द्रव में आप जल ले लो, गैस में आप हाइड्रोजन गैस ले लो, ठीक, या फिर एलपीजी गैस ले लो। अब इस पे चलते हैं, ठीक है। इसमें बेटा आपके शुद्ध पदार्थ और इसमें मिश्रण, ठीक, दो टाइप्स में। शुद्ध पदार्थ में क्या आएगा आपका, सबसे पहले तत्व। कौन सा तत्व पढ़ेंगे अपन, फिर क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, यौगिक पढ़ेंगे। तत्व में क्या पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले धातु,
फिर उपधातु, फिर अधातु। ये टॉपिक अपन को पढ़ना है। ओके, बस अभी तो आप आपके लिए शॉर्ट में ले जा रहा है। और यौगिक में अकार्बनिक यौगिक, यौगिक, और दूसरा है कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अब मिश्रण में आप कौन कौन से मिश्रण पढ़ोगे बेटा? 1 और 2। इसमें अपन पढ़ेंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी नाम से ही आपको पता चल रहा है बेटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये अपन इतना द्रव्य में पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं बेटा अपन? इसमें द्रव्य में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सभी छात्र जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद है सभी छात्रों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा जो 9th से 10th 10th से 11th में जो छात्र आ गए हैं, 11th में जो छात्र आ गए हैं, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग जो छात्र लेट अगर ज्वाइन हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो सर्च कर सकते हैं। पहला और दूसरा लेसन आपको प्ले लिस्ट में एक साथ मिलेगा, और तीसरा और चौथा एक साथ मिलेगा, 5वां और 6वां एक साथ मिलेगा। इस प्रकार से आपके एक फोल्डर में 2 लेसन मिलेंगे। तो हम आपको आज ये लेसन आपका प्रारंभ किया है। आज 11th की ये केमिस्ट्री आपकी प्रारंभ कर दी है हमने। और लाइक कमेंट ज़रूर करते जाएं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेटा। ओके, थैंक्स।